इसका मतलब ये नहीं समझना कि अब कुछ ना करें, जो जैसे है ऐसे ही चलने दें। प्रयास करना चाहिए। आपके उस प्रयास को देख करके ही ठाकुर की करुणा होगी। इसलिए रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और इसके लिए राम जी को क्या देना पड़ेगा? कोई फीस उस देनी पड़ेगी? राम जी ऐसी कृपा मेरे ऊपर करेंगे, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना। क्या करना? बोले ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, बस इतने में भगवान प्रसन्न हो जाते। व्यास भगवान कहते हैं रामाय कार्यं नमः। भगवान को प्रणाम करो बस। शुद्ध मन से भगवान को प्रणाम अगर किया तो प्रणाम करने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे वस्तुओं की जरूरत नहीं। सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज, नोटों की गड्डियां, अनेक बहुमूल्य पदार्थ और बहुत बहुत सारी चीजें। बोले ना ना, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता आपके भावपूर्ण प्रणाम की है। एक बार अगर भावपूर्ण होकर भगवान को प्रणाम किया तो वह प्रणाम ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के जो परम गुरु श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनके पिताजी श्री यामुनाचार्य स्वामी जी के पिताजी ईश्वर मुनि श्री वृंदावन धाम में जब आए, उनको कोई संतान नहीं थी। तीर्थ यात्रा में श्री वृंदावन धाम जब आए तो यमुना जी से प्रार्थना की, हे यमुना महारानी, हे कालिंदी, आप कृपा करो मुझे एक धर्मात्मा विद्वान पुत्र प्राप्त हो तो मैं उसका नाम आपके नाम पर ही रखूंगा। और वृंदावन से ब्रज की यात्रा करके जब वो दक्षिण भारत पहुंचे तो उनकी पत्नी अंतर्वतनी हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जमुना जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई तो उस पुत्र का नाम ईश्वर मुनि ने यामुन रखा। यमुना के द्वारा प्राप्त हुए इसीलिए उनका नाम यामुन हुआ। और वही स्वामी यामुनाचार्य हैं जो रामानुजाचार्य के भी परम गुरु माने। और रामानुज संप्रदाय में मध्य में उनका स्मरण होता है, श्रीनाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में भगवान को प्रणाम करने की क्या महिमा है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। आलवंदार स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित्, आपको उद्देश्य करके कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर प्रणाम किया जाता है, कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोंजलि, जिस किसी भी प्रकार से आपको प्रणाम कर लेता है अंजलि मुद्रा बना करके, तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसके जीवन के अशुभ, उसके जीवन के अमंगल और दोष उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो जाए। अशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में शुभ का आगमन होने लगता है। भगवान को प्रणाम करना यह भी एक भक्ति का विलक्षण स्वरूप है। इसीलिए भक्त जब भगवान को याद करते हैं तो प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते थकते नहीं, बार बार प्रणाम करते महाराज। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो भगवान को प्रणाम कर लेने मात्र से जीव के जीवन का कलिमल समाप्त होने लगता है
रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करो। इस पंक्ति का एक अर्थ यह भी होता है, रामाय कार्यं नमः। नमः कार्यम, नमस्कार करना चाहिए, लेकिन किसको? बोले रामाय, राम जी को। बोले तो एक अर्थ यह भी निकल रहा है, फिर किसी और को नहीं प्रणाम करना चाहिए, केवल राम जी को करना चाहिए। रामाय कार्यं नमः, केवल राम जी को प्रणाम करें, केवल भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। बोले बात तो सच्ची यही है, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे किसी को, बात सच्ची यही है, प्रणाम करने के योग्य तो केवल भगवान है। दुनिया में तुम प्रणाम करते रहो, प्रणाम करते करते तुम्हारा मत्था घिस जाए, लेकिन संसार के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बार व्यक्ति हाथ जोड़ता है तो देखते भी नहीं, अनदेखी कर देते हैं, हाँ ठीक है ठीक। ये संसार है। संसार में आप प्रणाम करते फिरो, पीछे पीछे दौड़ते रहो, लोग पूछते हैं। और प्रणाम नहीं किया तब बोले तो रुष्ट हो जाते हैं, बोले बड़ा अभिमानी हो गया, आजकल प्रणाम भी नहीं करता। करो तो देखते नहीं और न करो तो दिखता है उनको, कहते हैं अरे ये तो प्रणाम भी नहीं करता, अब तो बड़ा अभिमानी हो गया। ये संसार के लोगों की स्थिति। तो प्रणाम करने योग्य, प्रणाम की महिमा को तो भगवान ही जानते हैं। एक बार अगर कोई भगवान को प्रणाम कर ले, उतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार जिसने प्रणाम किया भगवान को प्यार से, प्रसन्नता से, उसको भगवान अपना लेते। सकृत प्रणाम किए अपनाए। और संसार बोले रोज प्रणाम करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, प्रणाम करने योग्य तो भगवान है। बोले तो संसार के प्राणियों को आज से प्रणाम करना बंद। अरे भाई ऐसा मत करना, जीना मुश्किल हो जाएगा दुनिया। बोले तब, बोले प्रणाम करो, जो यथा योग्य है उसे प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करते समय मन में ये भावना रखो कि इसके हृदय में जो विराजमान भगवान हैं, जो अंतर्यामी कण कण में विराजमान भगवान मेरे आराध्य सीता रामचंद्र जी हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। भाव ये हो। रास्ता निकाल दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाए। करो प्रणाम जोरी जुग पाए। करो प्रणाम जोरी जुग पाए। प्रणाम तो सबको करो, लेकिन भावना ये करो सबके अंदर सीताराम जी बैठे हैं, मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं। ये बड़ी चालाकी है, भक्त बड़े चालाक होते महाराज। हाँ। भक्त का मतलब ही होता है चतुर। तुलसी सोई चतुरता, राम भगति रस लीन। भक्त बड़ा चतुर होता है। ये चतुराई है। संसार के लोगों को लगेगा कि सब हमको ही प्रणाम कर रहे हैं, और भक्त बोले, भक्त सोचता है ये समझते रहे हम इनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। यही चतुरता। तुलसी सोई चतुरता, राम भगति रसलीन। बोले तो प्रणाम संसार के लोगों को हमने किया, तो वो प्रणाम राम जी को कैसे मिलेगा, भगवान को कैसे मिलेगा? तो कहते हैं सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ये सिद्धांत, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। समस्त देवताओं को भी आप जो प्रणाम करोगे वो प्रणाम भगवान ही के पास जाएगा, क्योंकि सर्वदेवमयो हरि, भगवान सर्वदेवमय है। इसलिए रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। भगवान श्री राम के द्वारा काल भी डरता है। भगवान के चरणों में अगर प्रणाम किया, उनके चरणों की भक्ति की, तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान के भक्त काल से भी नहीं डरते।
और डरने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि जो काल के भी महाकाल भगवान हैं, उनकी शरण में जाने के बाद काल से क्या भय। रामात् त्रस्यति काल भीम भुज को, यह काल भी राम जी से डरता है, जिस काल से सारी दुनिया डरती है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जिस काल रूपी ब्याल से संसार भयभीत है, वह काल भी अगर किसी से भयभीत होता है तो किससे? बोले भगवान से। कालात् त्रस्यति रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो। इसलिए भगवान के भक्त को काल के भय से भी कभी नहीं डरना चाहिए। बड़ा सुंदर पद है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए, होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो। समता ही जीत में उभरना चाहिए, समता ही जीत में उतरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना
सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता। भगवान की शरण अगर प्राप्त हो गई तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। काल के भय से न डरना चाहिए। करना क्या चाहिए? बोले सीताराम सीताराम करना चाहिए। रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वम वशे। सब कुछ भगवान के ही वश में, हमारे आपके वश में कुछ नहीं है। अपना शरीर भी अपने वश में नहीं है तो दूसरे की क्या बात करें। आप जब चाहो तो आपको नींद नहीं आती, आप जब चाहो कि हमारे शरीर में ऐसा हो तब वो ऐसा नहीं होता, अनुकूलता नहीं लगती। अपना शरीर ही अपने वश में नहीं। और हम दुनिया को वश में करने चले हैं, सारी दुनिया हमारे वश में हो जाए। पहले अपने आप को वश में करो। अपना शरीर जिस पर हमारा पूर्ण अधिकार है उसको तो हमने वश में नहीं किया, वही हमारे वश में नहीं है। कब बुखार लग जाए, कब सर्दी हो जाए, कब छींक आने लग जाए, कब लूज मोशन हो जाए, पता ही नहीं, अपने वश में नहीं। और दुनिया को वश में हम करने चले। बोले दुनिया को वश में मत करो, जो दुनिया बनाने वाला है उसको अपने वश में करो। बस दुनिया तो तुम्हारे वश में कभी नहीं होगी, लेकिन वो दुनिया बनाने वाला तुम्हारे वश में हो सकता है। वो तुम्हारे प्रेम के वश में हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम के अधीन है। अगर उससे प्रेम किया तो वो तुम्हारे वश में हो जाएगा, और उसको वश में कर लिया तो सारी दुनिया तुम्हारे वश में हो जाएगी। यही तरीका है। कहते हैं रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ तो राम जी के वश में। ऐसे भगवान श्री राम में मेरी अखंड भक्ति हो, भगवान श्री राम के चरणों में मेरी अखंड भक्ति हो, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।